समझते हैं कि इंग्लिश होता क्या है और इसे कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इंग्लिश है क्या, एक्चुअल में इंग्लिश है क्या, है ना। यू नथिंग बट रीड, है ना। यू डू नथिंग बट रीड, आप पढ़ते ही रहते हैं लेकिन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड लर्न एंड राइट। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये आपको पता नहीं रहता। तो और कई लोगों को लगता भी है कि इंग्लिश जो है वो बहुत हार्ड है और बहुत कठिन है, डर लगता है इससे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और लगना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ डर होता है वहाँ जीत होती है। तो डर के आगे जीत होता है और जीतने के लिए आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आप सबको रूबरू कराते हैं आज इंग्लिश से। इंग्लिश से सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश से हमारे बीच व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है। तो चलिए आप कौन बताएगा इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, इधर से। अरुण, क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ, वास्तविक में हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। इधर से ऋषा, क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो आप सब इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट दिया जाता है हमें, है ना। और उसी को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है और हमें सिखाया जाता है कि इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है ना। तो हम जब तक इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में मानकर अगर पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आती जिसके कारण हमें डर लगता है ना। तो डर लगने का कारण है सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं इसीलिए, है ना। चलिए आपके हिसाब से ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है जिसे पढ़ा जाता है और पढ़कर समझा जाता है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इंग्लिश जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर विदेश में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, है ना। तो आप वहाँ अमेरिका में रहोगे तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो वो बोलना चालू कर देते हैं, है ना। तो उनको इंग्लिश कहाँ से आई होगी, कहाँ से सीखा होगा, है ना। तो अगर सब्जेक्ट होता तो वो बच्चे पहले तो उस विषय को पढ़ते, सब्जेक्ट को पढ़ते, इंग्लिश को पढ़ते, उसके बाद ही उसको बोलना सीखते, है ना। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ही उसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग जाओगे तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही लेने के साथ में कुछ दिनों के पश्चात वो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं तो बोलने वाली जो चीज़ें होती है वो सब्जेक्ट नहीं होता है ना। क्या होता है, वो लैंग्वेज होता है। तो आप ये मानकर चलिए इंग्लिश जो होता है वो सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। क्या है, वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो होता है उसे बोला जाता है, देखकर सीखा जाता है। तो आप इसके साथ में देखकर और सुनकर, है ना, सीखेंगे और बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहा भी जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। मैन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है ना। क्या कहा जाता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो
एनिमल का मतलब क्या होता है? एनिमल मतलब होता है जानवर, आप सबको पता ही है ना। जानवर के साथ में क्या होता है और होता है प्राणी, ठीक है। एनिमल मतलब जानवर भी होता है, प्राणी होता है। इंग्लिश में ऐसा वर्ड होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड का कई तरीके की हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं रहता कि आप एक ही हिंदी मीनिंग का इंग्लिश का आप एक ही वर्ड सोच रहे हो, है ना। इसीलिए हमें क्या होता है, इंग्लिश बोलने में और सीखने में और लिखने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, हमने क्या लिखा है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। यहाँ पर देखिए अ लिखा है, अ का मतलब ऐसा नहीं है कि एक होता है ना। एक आदमी क्या है, सामाजिक जानवर है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए का मतलब होता है ऑल होता है, सबके लिए यूज किया जाता है, सभी के लिए, है ना। सभी होता है, ए का मतलब सभी। तो अ मैन इज अ सोशल एनिमल, सभी मानव क्या है, सामाजिक जानवर है या फिर क्या है, प्राणी है। अगर जानवर और प्राणी में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जानवर एंड प्राणी, है ना। एनिमल, मैन एंड एनिमल, ठीक है। क्या चीज, मैन एंड एनिमल। तो आदमी और जानवर में दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो एनिमल आप कहेंगे कि हम जो करते हैं वो नहीं करते जानवर, है ना। हम जो करते हैं वो जानवर नहीं करते, है ना। ऐसा है क्या, क्या नहीं करते वो लोग, हम जो करते हैं वो भी करते हैं। खाना हम भी खाते हैं, सोचते हैं। आप कहेंगे एनिमल नहीं सोचता, तो एनिमल भी सोचते हैं। अगर नहीं सोचता तो उनको भूख नहीं लगती, है ना। नहीं सोचता तो उनको खाने का मन नहीं करता, नहीं सोचता तो वो आपके साथ उठता नहीं, बैठता नहीं, है ना। तो एनिमल भी वो करता है जो हम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मैन भी रिप्रोडक्शन करता है, सारी चीजें करता है ना। तो अगर नहीं करता जानवर तो क्या नहीं करता, जानवर क्या नहीं कर सकता। तो मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, एनिमल के पास भी सोचने की क्षमता है ना। दोनों ही सोचने की क्षमता है, इसमें भी सोचने की क्षमता है। कहा भी जाता है कि मछली, डॉल्फिन जो मछली होता है वो इंसान से ज़्यादा दिमाग होता है उनके पास, है ना। तो जानवर जो होते हैं, है ना, जानवर जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, उनके पास हर एक चीज़, अलग अलग जानवर के पास अलग अलग मिलती है। लेकिन आदमी जो होता है उसमें एक विस्तार करने की क्षमता पाई जाती है जो एनिमल नहीं कर सकता। इसीलिए इन दोनों में केवल एक ही अंतर पाया जाता है कि मानव जो होता है वो आविष्कार कर सकता है और एनिमल जो होता है वो आविष्कार नहीं कर सकता। इतना अंतर है ना। और जैसे दूसरे स्टेट में आप तो साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको हिंदी नहीं आता, है ना। हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत से स्टेट हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर आपको उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे आप जाओगे तो वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो अपनी भाषा में बात करेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश इज अ सिंगल विंडो टू लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। इंग्लिश इज अ सिंगल विंडो टू लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है जिससे पूरी दुनिया को देखा जा सकता है ना। तो ये जो होता है बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। क्या लिखा हुआ है हमने, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आप समझ गए कि इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो इंग्लिश होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। हालांकि हमारे क्लास में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। और उसको सीखना, पढ़ना और पढ़कर, देखकर, सुनकर ही सीखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ोगे और रटोगे तो ये संभव नहीं है कि आप इंग्लिश सीख पाए, ठीक है।
हमने सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज।